मार्केट, जो कि बहुत बड़ा गैप डाउन था। एग्जैक्टली। बट इसकी इंडिकेशन यहाँ से हो गई थी कि भाई मार्केट में ना सेलर्स और बायर्स की फाइट हो रही है और एक कैंडल स्टिक पैटर्न टॉप पर बना हुआ है और उसका लो टूटा नहीं है। लो ब्रेक देखो कंफर्मेशन मिल जाती है हमें तो लो ब्रेक होता है। अगर लो ब्रेक होता तो अब कभी कभी कंफर्मेशन नहीं भी मिलती। पर अगर हम इसे शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो हमें कई बार देखेंगे हैंगिंग मैन बना है, उसका लो ब्रेक हुआ और वहां से प्राइस रिवर्स हो गया। तो अभी यहाँ पर हम एग्जांपल दोनों के देखते हैं, मेरे पास दोनों के एग्जांपल्स भी हैं और हम चार्ट पर भी देख सकते हैं। तो अगर हैमर की, जब पहले हम हैमर की बात करते हैं क्योंकि सबसे पॉपुलर है, बट मैं आपको बताऊंगा हैमर फेल भी बहुत होता है। ओके सो लोग क्या देखते हैं, प्राइस गिरता जा रहा था, रेड कैंडल्स की फॉर्मेशन हो रही थी और फिर एक हैमर बना। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया था कि हैमर का कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, हैमर ग्रीन भी बन सकता है, हैमर रेड भी बन सकता है, काम बराबर करेगा। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए हैमर का हाई टूट गया अगली कैंडल में और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ये ट्रेंड था ये रिवर्स हो गया। स्टॉक्स में बहुत अच्छा काम करता है। हैमर फॉर्मेशन स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। बट जब लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा दिखता है, अरे भाई यहाँ पे ये अभी हम आगे बात करेंगे शूटिंग स्टार जैसा कुछ है, अभी हमें यहाँ पे ये डोजी जैसा कुछ है, ये रहा हैमर, इसे हैंगिंग मैन बोल लो या हैमर बोल लो, ठीक है। ये इतने सारे बनते जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, सिग्निफिकेंस क्या है? इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि पहली बात तो चार्ट के टॉप पे बन रहे थे, टॉप पे सिर्फ हैंगिंग मैन होगा और हैंगिंग मैन का बार बार हाई टूट रहा है। अगर आप इसे हैंगिंग मैन बोलोगे तो मैं कहूंगा इसका हाई टूट रहा है, ये अगर आप हैंगिंग मैन बोलोगे फिर इसका हाई टूट रहा है, तो हाई टूट गया तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लो टूटने पे सिग्निफिकेंस है। इसलिए हमने अभी जाके बोला कि अभी मार्केट में अभी और हम बुलिशनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते टिल द टाइम इसका हाई नहीं टूटे। इसका हाई टूटेगा फिर मार्केट बुलिश हो जाएगी, फिर क्या होगा अल्टीमेटली कि एक जो बुल रन है वो कंटिन्यू कराएगा। ओके सो हैमर्स बहुत बनते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या होता है हैमर बन कहाँ है। चलो अब चार्ट पे जाके ढूंढते हैं कि पहले कभी हैमर हमें देखा, अब यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है। ओके अब ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट है। सो ये आपको एक हैमर जैसा क्लियर अभी हमने ढूंढा आपके सामने, ये हैमर इंपॉर्टेंट नहीं था, ये डोजी जैसा या कुछ हैमर जैसा बोलोगे इंपॉर्टेंट नहीं था, उनका हाई ब्रेक हो गया है बट ये चार्ट के बॉटम पे नहीं थे। ओके सर, ये चार्ट का बॉटम है, ऊपर से प्राइस गिरता आ रहा है। अब यहाँ पर एक हैमर फॉर्म हो गया। अभी हम डोजी के आगे बात करेंगे। ओके सर, क्या ये हैमर है या आप डोजी भी बोल सकते हो, हैमर के अंदर थोड़ी सी बॉडी और ज्यादा होनी चाहिए। तो अभी हमने डोजी नहीं समझा, अभी हम इसे हैमर ही समझते हैं। ओके सर, सिमिलर होता है, हैमर में हल्की सी बॉडी थोड़ी ज्यादा होती है, डोजी में ना के बराबर होती है। तो जहां से ओपन हो वही क्लोज हो। कहते हैं कि डोजी में कलर नहीं दिखता हमें कैंडल का। हाँ कलर नहीं दिखता। तो ये जो हैमर था, अब आप देखिए प्राइस कहां से गिर रहा था, 20,200 के लेवल से प्राइस गिर रहा था और गिरते गिरते कहां पर आ गया, इसका लो बना दिया 19,340 डेली टाइम फ्रेम पे। बट जब इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर हाई आपने देखा अगले दिन ब्रेक हुआ और ये जब ब्रेक हुआ तो इसके बाद इस कैंडल का जो हाई था वो था 19,457, ये ब्रेक हुआ। यहां से हम कह सकते हैं कि मार्केट में एक शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए ही सही, बट अभी क्या चल रहा है, एक बुल रन आ गया है। तो यहां से हैमर काम करता है। बट अब आप कहोगे तो हैमर फेल हो गया, ऊपर गई मार्केट बट सस्टेन नहीं कर पाई, फिर नीचे आ गई। सो हैमर ने तो अपना काम किया था प्राइस को ऊपर भेजने के लिए, उसके बाद मार्केट में और भी बहुत कुछ हुआ होगा जो शायद प्राइस एक्शन की और भी चीजें हैं। बट क्या हमें यहाँ पर देखा हैमर का काम? यस बिल्कुल। अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया और उसने ऊपर के लिए पोजीशन ली, सो एक शॉर्टर टाइम पीरियड में प्रॉफिट आया। अब इसी तरीके से आपको हैमर्स कई बार देखेंगे, बट अगर ये और बड़े टाइम फ्रेम पर बनते हैं, एग्जाम्पल के लिए डेली टाइम फ्रेम पर, तो और इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्लियर कट हैमर दिख रहा है। देखिए क्या ये हैमर है? बिल्कुल ऐसा, ये एक हैमर है। डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस नीचे गिर रहा था, यहां पर एक हैमर बना। ये डोजी जैसे ऑल्दो बने हैं, बट सबसे नीचे विक किसकी गई है? इसकी गई है। तो इसकी इंपॉर्टेंस होगी। जब इसका हाई टूटा तो ट्रेडर क्या करेंगे, इसके नीचे का एक स्टॉप लॉस ले लेंगे, हैमर के नीचे जो शैडो है उसकी, जो शैडो है, लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस ले लेंगे और बोलेंगे यहां से हो सकता है ट्रेंड रिवर्स मान जाए। तो एग्जैक्टली यही हुआ। ऑल्दो देखिए प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे आया है, बट लो नहीं तोड़ा। जब तक लो नहीं टूटा तब तक प्राइस के ऊपर जाने की संभावना बनी रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है जब हम इसे ट्रेड करते हैं। बट मैंने बोला कि ज्यादातर हैमर्स फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? प्राइस उसके बाद और नीचे आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर तो क्या है कि क्लोजिंग हमें ऊपर देखी नहीं तो ऐसे नहीं बोलेंगे, बट मान लीजिए ये बनता, उसके बाद आप देख रहे हैं प्राइस नीचे आ गया,
तो जनरली क्या होता है जब हैमर फॉर्मेशंस होती हैं तो वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के पास होती है। देखो मुझे पता तो था नहीं पहले जब मैंने चार्ट को रिवर्स किया, पीछे गए हम, बट यहाँ पर प्राइस ने ऑलरेडी रिएक्ट किया हुआ है। दिस वाज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द मार्केट एंड उसके आसपास हैमर बने तो वो फेल कम होता है, उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ओके सर। तो ऐसे हैमर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स पे बनते हैं वो चलने की प्रोबेबिलिटी, या फिर आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पर प्राइस है 16,830, अगर ये 17,000 के आसपास भी बनता ना तो भी इसकी इंपॉर्टेंस होती क्योंकि 1,000 का लेवल निफ्टी के लिए, चाहे वो 16,000 हो, 17,000 हो, 18 हो, 20 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, ये सारे ना मिलियन लेवल्स हैं जो आपके राउंड लेवल्स होते हैं। राउंड लेवल्स होते हैं। तो राउंड लेवल पे मार्केट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती हुई दिखेगी और वहां पर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है। वो जोन इंपॉर्टेंट है और वहां से कभी कभी 1000 पॉइंट अगर हम एक राउंड लेवल ले रहे हैं तो 100-150 पॉइंट का आप बफर रखिए। ओके सर। कि मार्केट 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है। आपके राउंड लेवल से। ये राउंड लेवल नहीं था एग्जैक्टली, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि मार्केट ने इस चीज पर, इस जगह पर कई बार रिएक्ट किया है और ये हमें कैसे पता लगा? हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखी है। हॉरिजॉन्टल देखो यहाँ पर देखो एग्जैक्ट रिएक्शन जितनी बार यहाँ पे गिरी फिर भाग गई, यहाँ पे भाग गई। तो इसलिए आपका हैमर फॉर्मेशन इन लेवल्स पर और ज्यादा स्ट्रांगली एक्ट करता है, समझे? तो जितना अच्छा सपोर्ट उतना ज्यादा अच्छा इंडिकेशन, उतना बढ़िया कन्विक्शन। तो यहां से देखिए फिर क्या रैली आई है, ये देखिए। तो एक हैमर ने ट्रेंड को रिवर्स किया और मार्केट को कहां से कहां भेज दिया। तो अगर हम बोले रीसेंट हाई जो उसके बाद लगा, जो टॉप लगा 20,000 तकरीबन 20,000, तो आपने 16,300 से लेके 20,000 की रैली एंजॉय कर ली। एग्जैक्टली ये डेली टाइम फ्रेम है। फॉर्मेशन बस एक कैंडल की वजह से। हाँ, बट वो एक कैंडल ऐसी कई बार बनती है तो हमें ये देखना होता है क्या वहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसका हाई ब्रेक हुआ और फिर वॉल्यूम्स का भी रोल आ जाता है। तो अब वॉल्यूम आपको निफ्टी के चार्ट पे कभी नहीं दिखते, तो आपको चार्ट लगाना होता है निफ्टी फ्यूचर्स का, ठीक है? जब आप फ्यूचर्स पर जाके देखते हो, हम फ्यूचर्स का चार्ट लगा लेते हैं, तो यहाँ पर आप इंडिकेटर के सेक्शन पे जाके वॉल्यूम सर्च कर सकते हो, ठीक है? तो वॉल्यूम जब हम लगा देंगे तो नीचे वॉल्यूम आ जाएगा। अब आप देखो जो ट्रेडिंग अभी हो रही है जिन वॉल्यूम्स पे, इन वॉल्यूम्स पर ट्रेडिंग पहले नहीं थी। वो उसका रीजन है, अभी इसका रीजन क्या है? लोग कहेंगे यार ये क्या बात हुई, वैसे इसमें कोई लॉजिक सेंस नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 3 महीने के होते हैं। ओके सर। करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मंथ। तो पहले इसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही थी इसलिए वॉल्यूम्स नहीं थे। ओके। अब हम जनवरी में बैठे हैं और जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं इसलिए वॉल्यूम दिख रहे हैं, ठीक है? बट वो डेली के अंदर क्या होता है, जब भी आपका कोई इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो तो वहां पर वॉल्यूम होना चाहिए। ओके, ठीक है? तो जब आपका कोई हाई या लो टूट रहा है तो वो वॉल्यूम के साथ टूटना चाहिए। तो अगर हम कहें इसका लो टूटा तो वो वॉल्यूम के साथ टूटा। मतलब सर वॉल्यूम ये बता रही है कि बाइंग कितनी हुई है और सेलिंग कितनी हुई है। हाँ। और वो वॉल्यूम से हमें एक इंडिकेशन होती है यार बहुत वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है, तो ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम होता तो सेंस नहीं होती। और जो मैंने बोला कि मैं तीनों दिखा देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो मैं सिर्फ निफ्टी अगर लिखूं और मैं सिर्फ फ्यूचर्स पर जाऊं तो वो मैं तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा देता हूँ लोगों को, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ, फार मार्च। तो अगर मैं मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में जाऊंगा तो वॉल्यूम तो अभी आए हैं, पहले तो होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रेडिंग अभी कम हो रही होगी। अभी जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट में लोग ट्रेड कर रहे होंगे। 2024 में शुरू हुई है, जनवरी, फरवरी, मार्च में कर सकते हैं, 3 महीने। सो अभी आप अप्रैल का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, जब तक जनवरी का एक्सपायर नहीं होगा, जब तक फरवरी स्टार्ट होगा अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। तो ये भी लोगों को बताना जरूरी था। बट अगर मैं वॉल्यूम में दिखाऊं स्पॉट के चार्ट पे, तो वॉल्यूम का इंडिकेटर तो लगा हुआ है बट कोई नीचे वॉल्यूम है नहीं, तो वॉल्यूम देखेगा नहीं। तो वॉल्यूम ढूंढने के लिए आपको फ्यूचर्स के चार्ट पे जाना पड़ेगा, ये समझाना जरूरी है। तो कई लोग अगर आपको वॉल्यूम नीचे दिखाएंगे भी तो आपको समझ आ जाएगा कि फ्यूचर का चार्ट होगा। स्पॉट पे दिखाने लग गए बट मेजरली ट्रेडिंग फ्यूचर्स में होती है, इसलिए ट्रेडिंग का वॉल्यूम आपको दिखेगा फ्यूचर्स के चार्ट। ओके, तो अभी हमने एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करी हैमर की, और हमने उसे रियल चार्ट पे भी देखा, एनालाइज किया। सिमिलरली हैंगिंग मैन। तो देखिए प्राइस यहां से तो गिर रहा था जो भी हमने देखा,
अब हैमर की हमने बात करी ली, बट एक अगर आपको एक रिवर्स के ऊपर फिर से हैंगिंग मैन दिख जाता है और उसका लो टूट जाता है, जो कंफर्मेशन कैंडल होती है, तो कंफर्मेशन कैंडल ये बताती है कि राइज इन प्राइस के बाद अगर हैंगिंग मैन बनता है तो प्राइस रिवर्स कर सकता है। तो जनरली जो भी हमने थोड़ा सा देखा भी कि अभी एक हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन हुई है, उसका लो टूट गया है, लो जरूरी नहीं है कि अगली ही कैंडल पे टूट जाए। मैं इसे भी आपको दिखाना चाह रहा था, इस कैंडल पे लो नहीं टूटा, रेड कैंडल बनी है, इस कैंडल पे टूटा। तो अब वो चाहे बहुत बड़ी कैंडल बन गई, बट कंफर्मेशन तो अभी उसी में मिला है, कंफर्मेशन अब मिला है। इस कैंडल पे कोई कंफर्मेशन नहीं था, इस कैंडल पे मैं बुलिश था मार्केट में, ओके, बट इस कैंडल के बाद अभी फिलहाल मैं बुलिश नहीं हूं, टिल द टाइम इसे क्रॉस नहीं करती। उस कैंडल में पूरे जज्बात बदल दिए, तो जज्बात बदलने पड़ेंगे, वरना मार्केट में ना अगर आप देखो, मैं ऐसा बोलता हूँ, आप लोग कमेंट करना कि अगर आप लगने पे ट्रेड करोगे ना कि मुझे लग रहा है, तो मार्केट लगा देगी। लगने पे ट्रेड मत करो, जो दिख रहा है उस पे ट्रेड करो, जो दिख रहा है वही है, जो दिख रहा है उसे पकड़ो। अगर आप लगने पे ट्रेड करोगे, मार्केट ऐसी लगा देती है कि बंदे रिकवर भी नहीं कर पाते। बिल्कुल, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट ना ट्रेडर्स कम्युनिटी के लिए एक नशा है। तो ऐसा लोग बोलते हैं, वंस अ ट्रेडर ऑलवेज अ ट्रेडर। तो एक बार ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी, एक बार ट्रेडर बन गया, तो वो ट्रेडर ही रहेगा, लत लग जाती है। अब इसके अंदर एक ग्रीड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि लोगों ने पैसा बनता हुआ देखा होता है शेयर बाजार में। हाँ, ट्रेडर्स जो होते हैं, देखो हमेशा तो कोई ट्रेडर लॉस नहीं करता, समडे दे मेक सो मच मनी और दे सी कि अगर ऐसा मैं करता तो कितना पैसा बनता है ना। सो वो उनके दिमाग में रहेगा, बट इसीलिए मैं इंपॉर्टेंस किस चीज पे देता हूँ, हमने रूल्स लिख लो। आप हर दिन प्रॉफिट नहीं कर सकते मार्केट में, लॉस होंगे मार्केट में, बट आपको देखना ओवरऑल व्हाट इज द प्रोग्रेस, ओवरऑल हैव यू मेड मनी और यू हैव लॉस्ट मनी। अगर लूज किया कोई बात नहीं, आप नोट करो क्यों लूज किया, ऐसा क्या हुआ। आपने बीच में सट्टा तो नहीं किया मार्केट में, लोग करते हैं सट्टा, बिल्कुल करते हैं। अब अभी कई बंदे बोल रहे थे कि बैंक निफ्टी 4% गिर गई, काश हमने यहां पर पुट ऑप्शन लिया होता, मेरा तो 100 गुना पैसा हो जाता है ना, मेरा तो 100 गुना पैसा हो जाता। आपका 100 गुना पैसा अब यहाँ पर इस कैंडल को देखकर 100 गुना का तो कोई सीन है। सर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो एक बैंक निफ्टी का ऑप्शन था 47,100 का जी, उसका लो था जब मार्केट हमारी 48,000 के लेवल पे थी, उसका करीबन जो प्राइस वाला था वो 8-9 रुपए था, और उसका जब ये वाली कैंडल बनी हमारी, उसका जो क्लोजिंग आई है ऑप्शन चार्ट पे वो 1,000 रुपए ज्यादा की आई है। अब 8 रुपए की चीज 1,000 की हो गई। अब आपकी और मेरी बात, क्या आपने पैसा लगाया? नहीं। क्या मैंने पैसा लगाया? नहीं। हम दोनों इस गैप डाउन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं तो नहीं कर सकता, मैं इतना स्किल्ड ही नहीं हूँ, बट मैं किस चीज पे स्किल्ड हूँ वो बताता हूँ। ये मेरे लिए डोजी कैंडल थी। बिल्कुल सर। इसका लो इस कैंडल ने तोड़ दिया, यहाँ पे मेरा एक लग गया हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं बेरिश हो गया मार्केट के लिए, टिल दैट टाइम ये टूटेगी नहीं। आप आराम से कॉल ऑप्शन बेचो, थोड़ा थोड़ा कमाओ। सर एक चीज पूछनी थी, जो हमने टॉप पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, क्या यही है कि वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी? अभी रेजिस्टेंस है वो मार्केट के लिए। ओके। क्योंकि यहाँ पर जाके ना देखो हुआ क्या, सेलर्स और बायर्स की फाइट हुई, बट अल्टीमेटली जब लो टूट गया तो सेलर जीत गया। क्योंकि प्राइस नीचे आ गया। अब सेलर जीत गया तो मैं लगने पे कैसे ट्रेड कर सकता हूँ भाई? इतने टाइम से तो लग रहा था मार्केट 48,000 तक आ गई, अब तो 50,000 जाएगी। लगने पे करना ही नहीं है, लगने पे ट्रेड करोगे मार्केट लगा देगी। तो व्हाट हैव यू सीन हियर कि अगर प्राइस यहाँ पर गया और इसका लो टूट गया, कुछ टाइम के लिए शांत हो जाओ, आप साइडवेज प्ले करो, आप बेरिश प्ले करो, बट आप बुलिश प्ले मत करो। बुलिश ब्रेकआउट पर प्ले करना, वो ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना एक अलग चीज है, या कोई ट्रेंड रिवर्सल आपको नीचे से मिलता तो एक अलग बात थी, बट अभी के लिए क्या है, अभी के लिए आप बुलिश नहीं टिल द टाइम से ब्रेक नहीं करते। इसे ब्रेक करते हो सकता है मार्केट 50 के 52,000 चली जाए। बिल्कुल हो सकता है जब ये लोग वीडियो देख रहे हो सकता है कई साल बाद देख रहे हो, मार्केट 70,000 रुपए कहेंगे क्या मजाक हो रहा था 50-55,000 का। बिल्कुल ठीक है, यानी लॉन्ग रन में ऊपर ही है। हाँ, तो लॉन्ग रन में मार्केट ने ऊपर जाना है, ये हमारे को पता है, बट अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए यू शुड सी क्या कैंडल्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक कैंडलस्टिक क्या होती है और हैमर और हैंगिंग मैन किस तरीके से काम करते हैं ये समझ आ गया होगा, दर्शकों को भी समझ आ गया होगा। ये अभी हमने सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करी है, कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सारे हैं। अभी हम इसी हैमर को इन्वर्टेड हैमर की तरह समझेंगे, हैंगिंग मैन को उल्टा कर देंगे तो शूटिंग स्टार बन जाएगा, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। और अभी हम सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, फिर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश अनामी, और फिर ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं, 3 वाइट सोल्जर्स,
डार्क क्लाउड कवर, तो ये सब लोगों को नहीं पता होता है। आने वाली वीडियोस में आप फ्री में सीखने वाले हो, तो बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस ये सीरीज होने वाली है। स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ बने रहिए, आपको सीखने को मिलता रहेगा और अपने नोट्स बनाते रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वैल्यूएबल लगी, तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो फ्री में जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है रेफर एंड अर्न का, सो डेफिनेटली यू कैन चेक आउट द लिंक्स, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा भी हमने आपके लिए कई चैनल्स लॉन्च करे हैं जिसमें आप फ्री में जाकर स्टॉक मार्केट को स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। तो उन चैनल्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, डू चेक आउट। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टाइम यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।